आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्न चार कथनों ए, बी, सी तथा डी को पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों कथन सत्य हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पर चार कथन दिए गए और हमें बताना है कि उनमें से उस कथन को चयन करना है जिसमें दोनों कथन सत्य है। पहला दिया गया है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होती है। दूसरा है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में परिणाम स्वरूप एटीपी तथा NADPH2 का संश्लेषण होता है। तीसरा है प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम में केवल पीएस फर्स्ट की उपस्थिति में होती है। और चौथा और आखिरी है स्ट्रोमा लेमिली में पीएस सेकेंड तथा NADP का अभाव होता है। तो दोस्तों पहले विकल्प की बात करते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल पीएस फर्स्ट क्रियाशील होती है। तो दोस्तों जो चक्रीय क्या होता है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है उसमें जो पीएस फर्स्ट होता है उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और वह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वापस पीएस फर्स्ट पर आ जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चक्रीय कहा जाता है। और इसमें केवल पीएस फर्स्ट ही क्रियाशील होता है। अतः हमारा जो पहला विकल्प है वह क्या है, सही है। पहला विकल्प हमारा सही है। दूसरा है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी तथा NADPH2 का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है या चक्रीय प्रकाश विक्रिया होती है उसमें एटीपी का निर्माण होता है। किसका, सिर्फ एटीपी का निर्माण होता है। किसका, सिर्फ एटीपी का निर्माण होता है। इस क्रिया में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। क्या नहीं होता, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है वह गलत हो जाता है। तीसरा है सी, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम में केवल पीएस फर्स्ट की उपस्थिति होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम होती है, कौन सी, प्रकाश अभिक्रिया की क्या, प्रकाश अभिक्रिया की जो जेड स्कीम होती है, कौन सी, जेड स्कीम, यानी कि उसे जेड स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों भाग लेते हैं। और जो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड भाग लेते हैं तो वह अभिक्रिया इस प्रकार हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो पीएस सेकेंड होता है वह उत्तेजित होता है और वह इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ता है और फिर जब वह निम्न अवस्था में आ जाता है तो इस प्रकार जेड प्रकार की आकृति बनती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जेड स्कीम कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों भाग लेते हैं, अतः हमारा यह विकल्प भी गलत हो जाता है। चौथा और आखिरी विकल्प है, क्या है आखिरी विकल्प हमारा, कि स्ट्रोमा लेमिली में पीएस सेकेंड तथा NADP का अभाव होता है। तो दोस्तों जो स्ट्रोमा लेमिली होती है, क्या होती है, स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, स्ट्रोमा लेमिली पर जो पीएस क्या होता है, पीएस सेकेंड और NADP का अभाव होता है। तो दोस्तों उस पर NADP का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि जो पीएस सेकेंड और NADP होता है वह प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद होता है और इसकी आवश्यकता हमें प्रकाश विक्रिया में होती है। ठीक है, किसमें, प्रकाश अभिक्रिया में। तो दोस्तों यह भी हमारा विकल्प सही है क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली में पीएस सेकेंड और NADP का अभाव होता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि निम्न चार कथनों में ABCD
ए बी सी तथा डी को पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों कथन सत्य हो। तो दोस्तों हमें पहला विकल्प दिया गया है ए तथा ए व डी। तो दोस्तों ए व डी हमसे पूछा गया है कि हमारे कथन दोनों सत्य है या नहीं। तो दोस्तों हमने जैसा देखा कि ए और डी जो है कौन से ए और डी यह हमारे सत्य कथन है, अतः हमारा जो पहला विकल्प है वह सही है। दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पर बी व सी। तो दोस्तों जो बी और सी है क्या है, बी और सी वह हमारे गलत कथन है, तो जो दूसरा विकल्प है हमारा गलत हो जाता है। तीसरा है सी व ए, क्या है तीसरा हमारा सी व ए। तो दोस्तों सी और ए जो है, तो दोस्तों हम सी को देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों सी हमारा क्या है, गलत कथन है और ए सही है। तो दोस्तों पर हमसे प्रश्न में यह कहा गया है कि हमें दोनों वही कथन सत्य चुनने हैं जो सत्य है, अतः हमारा यह विकल्प भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और चौथा और आखिरी विकल्प है ए व बी। तो दोस्तों जो हमारा ए कथन है क्या है, ए कथन है वह हमारा सत्य है, परंतु बी जो है वह गलत है और हमें दोनों सत्य कथन ही चुनने हैं, अतः हमारा जो यह विकल्प भी है वह गलत हो जाता है। तो दोस्तों सिर्फ हमारे ए व डी ही कथन सत्य हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला विकल्प है वही सही उत्तर है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।